डॉक्टर साहब नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन सिंघल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आर्य समाज के जीटी रोड के प्रधान भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आज एक बड़ा देश में वक्फ बोर्ड को लेके बड़ा मामला चल रहा है, तो इस विषय में जानना चाहेंगे आपके क्या विचार है। धन्यवाद तोमर जी। ये वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जी जो अभी हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी इस देश में लाई है, और ये पिछले कई महीने से इसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का भी गठन हुआ जी और लाखों लोगों के विचार लेने के बाद और संसद में आज तक की सबसे किसी मुद्दे पर लंबी बहस, संसद और राज्यसभा में दोनों बहस के उपरांत ये विधेयक पास हुआ। इस देश की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी के हस्ताक्षर से ये कानून बना जी। और इस कानून के अंतर्गत मैं समझता हूं कि ये मुसलमानों की तकदीर बदलने वाला कानून होगा जी, क्योंकि आज जितनी भी वक्फ संपत्ति है उस पे हिंदुस्तान के 100-200 मुसलमानों का ही केवल कब्जा है, जो कि आज अरबपति खरबपति बन गए। उन्होंने इस देश की संपत्ति को लूटकर उस पे अपना मालिकाना हक और ट्रस्ट के माध्यम से केवल और केवल पैसे लूटने का काम किया, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी देखभाल या कहीं उसकी जवाबदेही नहीं थी जी। आज 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां वक्फ की बताई जाती है, जिसकी आमदनी केवल 163 करोड़ रुपए सालाना, जो कम से कम 20-30-50 हजार करोड़ रुपए जिसका किराया ही आ जाना चाहिए जी। लेकिन इन लोगों ने उसके पट्टे करके, लीज करके, मोटे दामों में बेचकर, किराया लेकर अपनी जेब में रखा और कागजों में उसे फ्री नाम मात्र का किराया दिखाकर कुछ लोगों ने जेब भरने का काम किया। होना ये चाहिए था। वक्फ क्या है? पहली बात तो कि वक्फ मुसलमान के द्वारा गरीब और जो निर्धन है, किसी भी चीज के उनके उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए जो अपनी संपत्ति को दान देता है वो वक्फ है। लेकिन इसका इन लोगों ने, मौलवियों ने और इस पे कब्जा करने वाले राजनीतिक, जो कि मुख्य रूप से इस देश में कांग्रेस के नेताओं ने या अन्य मुस्लिम नेताओं ने, जिन्होंने अपने धर्म के लोगों को, मुसलमानों को भड़काकर और अवैध संपत्ति में कब्जा करके, और वो अरबपति हजार करोड़ के मालिक बने बैठे जी। इस संशोधन के आने के बाद इसकी आमदनी से इस देश में विद्यालय बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, अनाथ आश्रम बनेंगे, जो विधवा महिलाएं हैं उनको सहायता मिलेगी। यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी आज किस हालत में है उसका सबसे बड़ा उद्धार इस वक्फ बोर्ड अधिनियम का जो संशोधन है इससे होने जा रहा है जी। लेकिन आज इस पे ही हमारे विपक्ष के नेता लोग केवल तुष्टीकरण के कारण, वोट के कारण, जबकि आप देखिए 1984 में राजीव गांधी आजादी के बाद सबसे ज्यादा बहुमत लेकर उन्होंने सरकार बनाई थी। 404 या 405 सीटें उस समय लोकसभा की आई थी 543 में से जी। लेकिन एक साहबानो केस के कारण ही, उनकी तुष्टीकरण नीति के कारण, एक विधवा महिला जिसको कोर्ट ने बहुत छोटा सा गुजारा भत्ता देने के लिए कहा, उसको भी संसद में संशोधन करके कठमुल्लाओं के तुष्टीकरण के कारण इससे हमें वोट मिलेंगी, उस 50% मुस्लिम महिलाओं के साथ घोर अपराध करने का काम किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1984 के बाद 2024 तक के चुनाव में, 40 साल के चुनाव में कांग्रेस को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला जी। आज उसी प्रकार पुनः ये लोग वक्फ बिल अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, जो घोर शर्मनाक है। इन्होंने इसी प्रकार 3 तलाक का विरोध किया जी।
अरे जिसकी 50% आबादी है, वो तलाक हलाला कितनी पीड़ित होती है वो महिला, वो तुम्हारी भी बहन हो सकती है, तुम्हारी भी बेटी हो सकती है, तुम्हारी भी माँ हो सकती है। केवल पुरुष अपने बारे में सोचता है, उसके बारे में चिंतन करें। आदरणीय मोदी जी ने उस 50% मुस्लिम महिलाओं को उस ऐसे दुख भरे कष्ट भरे जीवन से मुक्ति दिलाने का काम किया। लेकिन विपक्ष के लोग अरे कुछ कठमुल्ला इस देश में आग झोंकने का काम कर रहे हैं। इन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया, जिससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के मुसलमान भाइयों से, क्या एक भी मुसलमान इस देश से गया या किसी की नागरिकता गई? लेकिन ये लोग वोट के कारण, ये देश की विपक्ष की पार्टियां और देश के कुछ कटमुल्ला नेता जो बने हुए हैं, जो अपने समाज के लोगों को भड़काकर इस देश में आग लगाने का काम करते हैं, जिसका जीता जागता वो उदाहरण आज बंगाल का मुर्शिदाबाद, मालदा, जहांगीरपुर, जहां भी 24 परगना, कई जिले आज इस तरह पीड़ित है जहां हिंदू भाग रहा है और छोड़ छोड़कर भागना पड़ रहा है। अपने ही देश में बांग्लादेश की स्थिति कर दी जी। ये बड़ी शर्मनाक है। और वक्फ संपत्ति पर मेरा सीधा सीधा मानना है, ये देश कोई 1000-1500 साल पुराना नहीं है, ये लाखों करोड़ों सतयुग से चला आ रहा है, अरबों वर्षों पुराना इस देश का इतिहास है। तो इस देश में अगर कोई 1947 के बाद, 1947 से पहले इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया, उससे पहले की कोई वक्फ संपत्ति इस देश में होनी ही नहीं चाहिए। जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में थे, वहां से सब छोड़कर चले आए जी। क्या मिला? तो इस देश का जब बंटवारा हो गया तो कहां किसकी वक्फ और किसकी संपत्ति रह गई? अगर जो यहाँ लोग रहे 1947 के बाद अगर किसी ने वक्फ किया है तो उसका रिकॉर्ड सरकारी उसमें दस्तावेजों में दर्ज होगा, वही वक्फ संपत्ति मानना चाहिए। और वक्फ की आमदनी का समाज के लिए उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और मैं तो माननीय न्यायपालिका से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके, क्योंकि मुस्लिम समाज के और राष्ट्र के हित में है। हमें इस देश को 2047 तक विकसित भारत की जो कल्पना आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, उसमें विकास वो तभी संभव है जब देश के प्रत्येक नागरिक का विकास हो। उसमें 20 करोड़ मुसलमान भी अगर उस विकास से वंचित रहते हैं तो ये देश विकसित नहीं हो सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी। उसी के तहत भाई कल को वक्फ की संपत्ति से जब उसकी आमदनी होगी, उन बच्चों के लिए शिक्षा के केंद्र खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे। आज चिकित्सा कितनी आवश्यकता है, बिल्कुल। आज भी सबसे ज्यादा गरीबी मुस्लिम समाज के बीच में है, शिक्षा का अभाव सबसे ज्यादा है जी। तो आप देखिए आज उन्हें जब से 2019 के बाद कश्मीर से धारा 370 हटी है, वहां किस तरह विकास हुआ, किस तरह लोग आज शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे व्यापार कर रहे हैं, उद्योग धंधे लगा रहे हैं जी। तो ये सारे विकास का जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है, ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। वक्फ अधिनियम संशोधन, इस पे जो भूमाफिया हैं जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, उन सब हटेंगे और इसमें गरीब जो हमारी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, पसमानदा समाज है, रुमानी समाज है, अन्य जो गरीब समाज है जिनको हक नहीं मिलता था, उन लोगों का प्रतिनिधित्व भी होगा। और वो अपने समाज की भलाई के लिए जब उसके अंदर होंगे, उस बोर्ड के अंदर, तो बैठ के अपने समाज के बच्चों के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके चिकित्सा के बारे में उस पर चिंतन करेंगे, तो यह समाज भी आगे बढ़कर देश के विकास में सहायक बनेगा जी। ये और भाई वक्त की बात यह है कि अगर हम लोग भाई इस देश का मुसलमान अपने आप को इस देश के मूल संस्कृति, यहाँ के विचारों से जोड़ने का काम करे, क्योंकि जो यहाँ आक्रामक थे, आक्रांता थे, उनका लक्ष्य इस देश को केवल लूटने का था। और उन्होंने देखो महमूद गजनी, इन्होंने कितनी बार लूटा, सब ये लुटेरे थे आए, इन्होंने यहाँ देखा और यहाँ लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी कमाया। अगर आप DNA कराएं तो 99%
आज मुसलमान भी हमारे हिंदू भाइयों का ही उसका डीएनए मिलेगा, जी कहीं अलग नहीं है। तो इन्हें इसके राष्ट्र के साथ जोड़ना चाहिए सभी लोगों को। मैं तो अपील करता हूं मुस्लिम भाइयों से कि आप चिंतन करें, अतीत में जाएं कि हम लोग क्या थे। आपके पूर्वजों को जबरदस्ती मारपीट कर, डराकर, धमकाकर, लोभ देकर आप लोगों का धर्मांतरण किया गया है। आप उस पर चिंतन कीजिए और इस राष्ट्र के साथ राष्ट्र के विकास में सहभागी बने। वक्फ संपत्ति उन आक्रांताओं की नहीं है, ये हमारे देश की है, हमारे देश के लोगों की है। और 1947 के बाद जो वक्फ संपत्ति हुई है उसके सब कागज होने चाहिए, वो दिखाने चाहिए और उसी पे अधिकार होना चाहिए। और कोर्ट में भी आज देखो हमारा देश 4 पांवों पे खड़ा हुआ है। जी लोकतंत्र 4 पांवों से मिलकर बना है। उसमें न्यायपालिका, विधायी, मीडिया और कार्यपालिका ये सब शामिल है। जी लेकिन आज देखिए कोर्ट में भी मुझे तो बड़ा दुख होता है कि एक जज के यहाँ 15 करोड़ रुपए मिले, लेकिन इस कॉलेजियम व्यवस्था ने और जो जजों ने अपने आप को इतना सेफ किया हुआ है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इस देश के सर्वोच्च मान्य कोर्ट ने कुछ नहीं की। जबकि इस देश के 140 करोड़ लोगों का विश्वास अगर आज किसी पर है तो न्यायपालिका तो केवल न्यायपालिका पे। वो कोर्ट पे विश्वास करता है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कोई भी मजलूम है, पीड़ित है। वो थाने में पीड़ित हो सकता है, समाज में पीड़ित हो सकता है। उसकी आस केवल एक कोर्ट पे बंदी होती थी कि मुझे वहां न्याय मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे भ्रष्टाचारी जज भी होंगे और उनका कुछ नहीं होगा तो सबसे बड़ा जो इस देश का नुकसान है वो 140 करोड़ की भावना और आस्था पर चोट है। जी क्या सोचेंगे? एक विश्वास को ठेस लगती है। हमारा विश्वास है कोर्ट पे कि भाई हमें वहां न्याय मिलेगा। हो सकता है पुलिस हमें न्याय ना दे पाए, हो सकता है समाज के बीच हमें न्याय ना मिल पाए। तो अगर कोर्ट में भी अगर न्याय नहीं मिलेगा, इस तरह के भ्रष्टाचारी जज अगर काम करेंगे तो आदमी कहां जाएगा? तो मैं तो आदरणीय मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूं और कल बोला न्यायपालिका में भी, कार्यपालिका में जो हमारी देश की संसद है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ, 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां से चुन के जाते हैं। न्यायपालिका उसमें भी ज्यादा हस्तक्षेप ना करे, इस देश को काम करने दे और ऐसे भ्रष्ट लोगों को सजा देने का काम हमारे देश की न्यायपालिका करे। ये वक्फ अधिनियम संशोधन, इसमें कुछ लोगों ने डिट डाली है, इसके खिलाफ में जी मैं माननीय कोर्ट से यही अपील भी करना चाहूंगा कि सभी धर्मों के प्रति संभावना रखते हुए जो कानून हिंदू मंदिरों के लिए, गुरुद्वारों के लिए बने हुए हैं, उसी आधार पर ही वक्फ अधिनियम कानून बनना चाहिए। उसमें उतनी ही छूट मिलनी चाहिए जो उनको मिली हुई है, उससे अलग यूजर बाई या अन्य किसी प्रकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई छूट मिलती है तो मंदिरों और गुरुद्वारों को भी मिलनी चाहिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला। आपका बहुत धन्यवाद होगा।